हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर हंटर का एपिसोड 4। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेडिकल क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है फ्यू। और फिर वो मन में सोचता है कि ये कौन सी जगह है, ये तो मुझे एक गेस्ट रूम के जैसा लग रहा है। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं अभी तक बेहोश था। और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी ने तो भी लेके आया था, लेकिन वो कौन था और उसका क्या इरादा था। और फिर नेक्स्ट सीन में बोलता है कि जाने दो, अभी वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इंजरी मेरे बॉडी पे हुई है तो वो और भी बेकार होती जा रही है। और मुझे लगता है कि मुझे मौत से अभी जीतना पड़ेगा। और फिर वो नेक्स्ट सीन में बोलता है, वो बोलता है कि अगर मैं अपनी कल्टीवेशन नहीं करता हूँ और अपनी जो क्यूआ है उसे जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेबलाइज नहीं करता और मेरी इंजरी को ठीक नहीं करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। और फिर मन में सोचता है कि मेरी जो पिछला जन्म था वो टाइम में मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से था और मुझे ज़िंदा रहने के लिए मैंने बहुत ही ख़राब मार्शल आर्ट्स और टेक्निक जो थी उसे प्रैक्टिस की थी जब मैं जवान था। और फिर वो बोलता है, और जो मेरी स्टार्टिंग की स्टेज थी कल्टीवेशन की, तो उसमें मैं कोई अच्छा फाउंडेशन नहीं तैयार कर पाया था ऐसे बेकार टेक्निक के कारण। लेकिन इस बार का जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग है। इस बार मैं अपनी जो फाउंडेशन है उसे अच्छे तरीके से बना सकता हूँ और ऊंचा मकाम हासिल कर सकता हूँ मैं कल्टीवेशन में। और फिर वो सोचता है नेक्स्ट में, जैसे कि जो बिल्डिंग की हाइट होती है और जो डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन होता है तो वो सब डिपेंड करता है कि उसके फाउंडेशन कितना तगड़ा है। अगर फाउंडेशन वीक रहा तो फिर बिल्डिंग भी मजबूत नहीं बन पाएंगी। लेकिन मेरे पास एक और चांस है और मैं इसे वापस करके दिखाऊंगा अच्छे से। और फिर वो बोलता है कि मुझे जहाँ तक याद है तो मेरे दिमाग में बहुत सारी कल्टीवेशन की टेक्निक है। और वो बोलता है कि और कुछ टेक्निक्स का तो मेरे पास 10-10 सालों का भी एक्सपीरियंस है और मुझे ज़्यादा टाइम भी लगेगा कि मुझे अपने जो पास्ट सेल्फ है उसमें वापस उतने वैसे फॉर्म में वापस आने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है, जो कल्टीवेशन टेक्निक होंगी ये बॉडी के लिए जो परफेक्ट होंगी तो वो है योर यंग टेक्निक। और फिर नेक्स्ट सीन में सोचता है कि बहुत ही अच्छा, मेरे थोड़ी ही टाइम में जो प्योर ट्रू प्योर वो यंग टेक्निक है तो वो निखरते जा रही है। और फिर वो बोलता है कि ये बॉडी जो है तो ये अच्छी खासी टैलेंटेड है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें कुछ रोशनी सी निकलती है उसके बॉडी में से। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ट्रू क्यों है। और फिर वो बोलता है, अरे वो चले गई, यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर वो बोलता है कि चलो फिर से एक बार फेसलेक टेक्निक की ट्राई करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखा, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अमित इनेट क्वीकोंग, द जेड हार्ट सूत्रा, द ग्रेट पंचान निर्वाणा धर्मा। और फिर कैलाना योगा। और फिर वो मन में सोचता है, ओ शिट, मेरी जितनी भी कल्टीवेशन थी वो सब डिसअपेयर हो गई। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये बॉडी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे तो मैं बहुत ही पहले मर जाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में वो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कल्टीवेट करने बैठ जाता है और वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो जख्म है तो वो अपने आप ही हील हो रही है। और फिर वो बोलता है नेक्स्ट सीन में, क्या ऐसा हो सकता है जो मेरे बॉडी से क्यूआर निकल रही थी तो ये जो कल्टीवेशन बॉडी है तो उसने वापस से स्वॉल अप कर ली अपने जख्म ठीक करने के लिए। और फिर वो मन में सोचता है उसकी मेरी बॉडी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, अभी इसमें चेंजेस भी यानी चेंजेस भी देख सकते हैं हम। और उसकी बॉडी जो होती है तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाती है, एकदम सिक्स पैक ऐप में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारे जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है, जूची ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम जग चुके हो। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि, और वो बोलता है वो कम्युनो ने हमें जो मेडिकल फैसिलिटी थी ट्रीटमेंट की वो सब देने से मना कर दिया और तुम्हें उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। और वो फिर बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे जो जख्म थे उन्हें क्लीन कर सकता था और तुम्हारे जख्मों पे बैंडेज लगा सकता था और मुझे लगा था कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि धन्यवाद तुम्हारे बैंडेज करने के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बोलता है कि तुम अपना नाम बताओ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और मैं किसी का भी फेवर नहीं रखता अपने पास, मैं तुम्हारा फेवर वापस जल्दी ही दे दूंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है कि मेरा नाम मेंग गुआंग है। और फिर वो बोलता है कि मेंग गुआंग तुम्हारे क्लासमेट और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो। और फिर वो बोलता है कि मेंग गुआंग मुझे तो याद नहीं और मुझे अपने दोस्त रखना अच्छे नहीं लगते, वो सिर्फ मुझे परेशान करते हैं। और फिर जो मेगुआंग होता है वो बोलता है कि थोड़ा रुकना। और फिर वो बोलता है, जो चैंग क्या तुम सच में अपनी मेमोरी खो चुके हो। और फिर
जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा जो माइंड है वो पूरा भी अभी ख़राब हो चुका है, और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है तो बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो बोलता है कि ये बॉडी का नाम जूची है ना, और मैंने तुम्हें देखा था इसे ये कहते हुए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त होता है वो बोलता है, अच्छा तो तुम पूरी तरीके से भूल चुके हो, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। और फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को सारी बातें बताने लगता है, और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सब सुनता है, और फिर वो बोलता है, तो वो बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे ऐसा चालू है कि जो वर्ल्ड है तो वो मॉन्स्टरों के द्वारा उन्होंने यहाँ पे इन्वेट कर दिया है, और जो ह्यूमैनिटी है तो उन्होंने अपनी जो 1/3 टेरिटरी है तो लॉस कर दी है, तो और अभी वो चाहते हैं कि पीस कायम हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू। और वो बोलता है कि अपन सब स्टूडेंट है वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के, और अपन चाहते हैं कि जो साइनिंग है पीस एग्रीमेंट की वो रुक जाए। और वो बोलता है, और जो विद्रोही है तो अपन उन सब के साथ मिलकर स्ट्रीट पे उतरे हैं नारेबाजी करने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, और जो हमारा प्लान था वो नारेबाजी का तो जस्ट कवर करने का था अपने रियल प्लान को, जो कि था कि हम डिप्लोमेट को किडनैप कर ले, जिंगमिन को। और फिर लेकिन बोलता है कि प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जिसके कारण जो जिंगमिन था वो मारा गया मेरे वजह से। और फिर वो बोलता है कि इसीलिए अपन सबको जेल में डाला गया है। और तभी जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है कि जो विद्रोही है तो वो अपने को जल्दी अबंडन नहीं करेंगे, छोड़ने देंगे यहाँ पे, वो आते ही होंगे अपनी मदद के लिए। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, तुम्हारी जो साउंड है बोलने का तो अभी थोड़ी सी अजीब लग रही है, और तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो। और वो बोलता है कि क्या तुमने जो रिबल्स को मेंशन किया था वो स्ट्रॉन्ग थे, और अभी तक उन्होंने कितने मॉन्स्टर को मार चुके हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है 10,000 मॉन्स्टर और एंड जो 1,300 ह्यूमन ट्रेटर। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, चलो ये बुरा नहीं है, वैसे कल का क्या हाल था, वहाँ पे कितने लोग मारे गए थे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त होता है वो बोलता है और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, तो अभी जो तुमने कहा तो वो तो पूरा टोटल मिला के नंबर था ना। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त बोलता है, तो रेबल्स है तो वो रेगुलर आर्मी से नहीं है तो भी तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो कमज़ोर है। और फिर वो बोलता है, तो उनके ऊपर भरोसा मत करो, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेल का सीन, और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई तो भी चलते हुए आ रहा होता है, और ये होता है हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त। और वो बोलता है, जूची यहाँ पे कुछ भी फालतूगिरी करना बंद करो, और हमारी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई, जाओ और तुम पहले आराम करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बोलता है कि मैं भी रिकवर हो चुका हूँ, उसका टेंशन मत लो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि यहाँ पे क्या मैटर चालू है, और बोलता है कि तुम्हें बहुत ही बेकार लग रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है नहीं, मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देश के लोग पागल है, वह असल में क्रिमिनल को इतने अच्छे घरों में रहने दे रहे हैं। और वो बोलते हैं, क्या इतने लग्जरियस, ये तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, क्या ये प्लेस सच में प्रिजन है, जेल है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में परवाह है, अरे अपन स्टूडेंट है वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के लिए, और जो अपने पास नहीं स्पेशल स्टेटस है, अगर अपन जेल में भी जा रहे हैं तो वो अपने को ऐसे कोई भी आलतू फालतू जगह पे नहीं रखेंगे, और गंदी जगह पे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मैं गलत नहीं था। तो कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो ये जूची जगह हुआ है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके स्कूल के दोस्त होते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम जिंदा रह जाओगे और तुम इतने जल्दी मारोगे नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में उसके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, जिमिंग को मार देना और जो एग्रीमेंट है उसे रोक देना, मुझे नहीं लगाने था कि तुम सब कर पाओगे। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, अभी तो तुम एक बड़ा आदमी बन गया है, तो हीरो भी बन जाएगा, और तेरा जो नाम है तो हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा फ्यूचर में। और वो बोलता है कि तब हमें भूल मत जाना। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलते हैं कि तेरा अभी ऑटोग्राफ दे दे हमें, क्या पता बाद में मिले ना मिले और तेरा ऑटोग्राफ बहुत वैल्यूएबल हो जाए। तभी एक बंदा जो होता है वहाँ पे वो बोलता है, हीरो आप बिग शॉट, क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये तो बहुत ही फनी चीज़ है। और तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है, जुआन तुम्हारा मतलब क्या है, अगर तुम्हारा कुछ ओपिनियन है तो तुम उसे सामने रखो, लेकिन ये ऐसे ताने मत मारो हमें। और तभी नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है जो जुआन होता है वो बोलता है, ऐसा साथ जाओ, और ये तुम्हारी टर्न नहीं है कुछ लेसन सिखाने के लिए। और जूची क्या तुम्हें लगता है कि तुम हीरो बन पाओगे,
तुमने कहा था कि तुम परेड को जा रहे हो, लेकिन तुमने हमसे सच छुपाया और तुमने सीक्रेटली डिप्लोमेट को मार दिया। और क्या तो ये गर्व की बात है? और फिर वो बोलता है, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हो खुद के लिए, लेकिन किस बारे में? अभी हम सब इतने सारे लोग जेल में हैं, क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है? तभी जो बंदा कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, और उसका दोस्त बोलता है, जूची ने अपनी जो जान थी उसे रिस्क में डाला और असैसिनेट कर दिया है जिमिंग, और वो लगभग मरने ही वाला था। और ये सब उसने किया था अपना जो पीस एग्रीमेंट था उसे रोकने के लिए। ये सब उसने चुकाया था। और क्या तुम्हें लगता है कि हम भी अभी हवा में बातें कर रहे हैं और तुम्हें अपनी बातों पे रिग्रेट हो रहा है? तभी जो उसका दुश्मन होता है बोलता है, हाँ अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। ये 3 दिनों में 6 स्टूडेंट्स को लेके गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए वार्डन के द्वारा, और वो अभी तक वापस नहीं आए। और वो बोलता है, और मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, और मुझे विश्वास है कि तुम इस बारे में गेस नहीं करना चाहोगे कि ये भी हम सब मर चुके हैं और कोई हमें बचाना नहीं आने वाला है। और वो बोलता है कि और वहाँ पे लड़कियाँ भी है जो दूसरे जगह पे दूसरे एरिया में लॉक्ड है, और मुझे नहीं पता कि उनके साथ अभी क्या सुलूक हो रहा होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में जो जनरल होता है, वो वार्डन होता है, तो वो आता है और बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा माहौल बन रहा है। और फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पे आ गया हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है, वार्डन कमीने, क्या तुम प्लान कर रहे हो हमारे सारे दोस्तों को लेके जाना और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछना है, और जल्दी से मेरे दोस्तों को वापस करो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो वार्डन होता है वो बोलता है, रिलैक्स से आराम से लीजिए, तुम इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्परेट साउंड कर रहे हो, तो मैंने तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटी सी चीज़ मंगाई। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि उसे वो यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे टीवी लेके आओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो वर्कर होते हैं वो बोलते हैं हाँ, और वहाँ पे टीवी लगाई जाती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि इन्होंने हमें इतने अच्छे लग्जरियस प्लेस में रखा है और अभी हमारे मज़े का भी साधन लेके आ रहे हैं, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा कंसर्न हमारे लिए प्रति इतने अच्छे हो रहे हो, तो मैं अभी जेल लौट के नहीं भागूंगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, लेकिन तुम इसे चलाने वाले कैसे हो, ये अभी तक काम नहीं कर रहा है। तभी जो हमारा वार्डन होता है वो बोलता है, जो बंदे ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया था, क्या उसका दिमाग कितना ख़राब है, मैं तुमसे बाद में देखूंगा तुम्हें। और अभी वो बोलता है कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है बातें करने के लिए। और फिर वो रिमोट लेता है और टीवी चालू कर देता है, और फिर हमें टीवी में एक एंकर दिखाई जाती है और उसकी वो न्यूज़ बता रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो बोलती है कि 30 दिनों के बहुत लंबी बातचीत के बाद फाइनली जो हमारे बीच में और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे बीच में और डेमंस के बीच में, तो वो सब खत्म हो चुकी है। और फिर वो बोलती है कि एक साल लंबी वॉर के बाद में हम ह्यूमन ने और जो मॉन्स्टर है उन्होंने पीस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है, ये सब एंकर टीवी में बोल रही होती है और बोलती है कि जो वेस्टर्न माउंटेन बॉर्डर है तो वो डिवाइड कर दी गई है, और जो साउथर्न साइड है और जो टेम्पररी बंद की गई है वहाँ पे नहीं रहा जा सकता है, और वो ये सब मैनेज करेंगी हमारी वॉर क्राफ्ट यानी जो सेना है वगैरह। और ये देखने के बाद जो सबसे निराश होकर बैठ जाता है और बोलते हैं कि जो पीस एग्रीमेंट था वो साइन हो गया। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखा जाता है, वो बोलते हैं कि हमारे एफर्ट का क्या मतलब हो। और फिर जब हमें कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है कि ला यार ये सब मजाक होगा, ये सब नकली है। और बोलता है कि पीस एग्रीमेंट कैसे साइन हो सकता है जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मर चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में वार्डन बोलता है, तुम लोग क्या सोच रहे थे कि कुछ स्टूडेंट मिलके हमारे जो वर्ल्ड है उसका डेस्टिनेशन चेंज कर सकते? क्या एक डिप्लोमेट मार जाने से क्या 2 ह्यूमन रेसेस के बीच में की जो बातचीत थी वो खत्म हो जाएंगी? और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो वार्डन होता है वो बोलता है कि तुम एकदम बकवास जैसे काम मत करो लूजर्स। और बोलता है कि अगर तुम अपनी जो सिचुएशन है उसे अच्छे तरीके से नहीं देख सकते तो जो विक्टिम होंगे वो तुम होंगे, ये ताकत के खेल पे। और फिर वो नेक्स्ट सीन में वो बोलता है, तुम्हें सब लोगों ने छोड़ दिया है और वेस्टर्न माउंटेन प्रोविजन जो है गवर्नमेंट वो सब तुम्हारे कारण बर्बाद हो चुकी है और वो तुमसे थक चुकी है। और जो रेबिलियर है तो वो अभी भी अपनी जो स्ट्रेंथ है तुम लोगों के ऊपर बर्बाद नहीं करेंगी, और तुम जो सिर्फ अभी हमारे एक्सपेरिमेंट के तौर पर वैल्यू रखते हो प्रिजन के। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, और वो बोलता है कि तुमने हमारे दोस्तों के साथ क्या करा है कि तुम मैडमन। और बोलता है क्या हो अगर जो तुम यहाँ पे प्रिजन में कर रहे हो तो वो मीडिया तक न्यूज़ पहुँच जाए इसकी तो। और फिर जो हमारा वार्डन होता है वो बोलता है उन्हें ये सब पता ही नहीं चलेगा, और अगर उन्हें पता चलता है तो वो मेरी पूजा करेंगे और फिर बोलेंगे वो प्रेस करेंगे मेरे फ्यूचर को, और जो मेरे हाथ में आने वाला है वो, और जो फ्यूचर होगा ह्यूमन का और मैनकाइंड का उसके लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है
अभी ये तुम्हारा मौका नहीं है आज। वो बोलता है कि जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा ग्रेट हीरो है जो कि अभी मौत के मुँह से वापस आया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है तुम्हारा ख़त्म होने के बातचीत करके ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि तुम एक ह्यूमन और बीस को एक बक्से के अंदर बंद कर दूँ, और मैं इस सब से थक चुका हूँ। और फिर वो बोलता है कम ऑन, मेरा और मनोरंजन करो, नहीं तो मैं ये जेल तोड़ के निकल जाऊँगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।